मनी वापस करो। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। साल बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, लेकिन पीएमसी बैंक के खाता धारकों की हालात आज भी वैसी है जैसे 2 साल पहले, यानी आज से ठीक 2 साल पहले साल 2019 में आज ही के दिन बैंक के कुछ नियम बदल दिए गए थे। बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था, जिसके बाद से पीएमसी बैंक के खाता धारक लगातार 2 साल से अपनी ही पैसों के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं और आज काला दिवस मना रहे हैं, क्योंकि आज 2 साल हो चुके हैं। अभी भी जो उनके पैसे बैंक में जो डिपॉजिट हैं वो इन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि कुछ नियमों में छूट जरूर दी गई है, और लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे खाता धारक हैं जो अभी भी पैसों के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये बताइए कि मैडम आज 2 साल हो चुके हैं, आज ही के दिन बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदल गई। तब 1500-2000 रुपये निकाल सकते थे, लेकिन आप 5 लाख रुपये निकाल सकते हैं। जी, 1 लाख रुपया, लेकिन 5 लाख मतलब वो एज अ इंश्योरेंस पैसा बता रहे हैं, पर हम लोग को सिर्फ इंश्योरेंस का पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारा पूरा का पूरा पैसा चाहिए। जितना भी हम लोग ने पैसा रखा है टैक्स पेड मनी हम लोग का, हराम की कमाई नहीं है जो हम लोग ने बैंकों में रखा है। तो हम लोग को 5 लाख नहीं, हम लोग को हमारा पूरा पैसा चाहिए, सबका पैसा चाहिए, पूरा पैसा चाहिए। 2 साल हो गए, 2 साल में 250 लोग मर गए ले और 4 लोगों ने सुसाइड किया है। अभी भी इन लोग का काम पूरा नहीं हो रहा है। 2 साल में इन लोग क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी भारत पे और सेंट्रल ने बैंक रिवाइवल करने का सोच रहे हैं, पर कब करोगे? अभी और भी उनका काम बाकी है, और भी स्टडी बाकी है। 2 साल से कौन सा इन लोग स्टडी कर रहे हैं हम लोग को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। और इतना कितना लोग और मरने वाले हैं वो भी मालूम नहीं है। बस हम लोग को इतना मालूम है कि हम लोग को हमारा पूरा का पूरा पैसा चाहिए। और आज हम लोग यहाँ पे जमा हो गए क्योंकि आज के तारीख में पूरा 2 साल हो गए जो बैंक बंद हो चुका है। हाँ, इन 2 सालों में और DICGC ने अभी ये ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शन में जो 21 बैंक्स है उन बैंकों का ये सर्कुलर निकाला है कि सब लोगों को 5-5 लाख का इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा। सब लोगों ने अपने अपने वेबसाइट पे डाला है। इसी तरह से PMC बैंक ने भी डाला हुआ है अपने वेबसाइट पे कि 5 लाख तक का पैसा मिल जाएगा करके आपको। तो सबसे पहली बात ये है कि उन्होंने वो डालने से लोगों के बीच में और घबराहट बढ़ गई कि क्या हमारा इतना पैसा होने के बाद सिर्फ हमको 5 लाख ही मिलेगा। तो खाली इंश्योर्ड अमाउंट तक की बात कर रहे हैं अभी भी, जबकि आप यहाँ पे बात कर रहे हो कि हमारा एमलगमेशन स्कीम होगा, हमारा दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में मर्जर होगा, हमारे एसेट्स लायबिलिटीज टेक ओवर होंगे। उसके बावजूद भी इतना बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि वेबसाइट पे डाला जा रहा है कि आप 5 लाख के लिए आप फॉर्म भरिए DICGC का और आप अपना क्लेम दर्ज करिए, जबकि वो बहुत गलत है। हमने आज RBI में हेड ऑफिस में जाकर के इस बात की खबर ली। उन्होंने बोला कि नहीं, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है करके, आपके लिए अलग स्कीम है। तो वो हमने कहा फिर जब स्कीम नहीं है हमारे लिए, ये नहीं एप्लीकेबल है, तो हमारे वेबसाइट पे डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये सारी चीज़ों की ख्याल RBI ने रखना चाहिए था। अननेसेसरी लोगों के बीच में पैनिक मोड क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी भी हमको कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं अभी भी। ये 5 लाख का सुन के तो और भी लोग बीमार हो रहे हैं कि हम लोग का करोड़ों रुपया है तो सिर्फ 5 लाख लेके हम कैसे करें। यानी कंफ्यूजन क्रिएट किए जा रहे हैं और ताकि और लोग मर जाए। ऐसे भी हम लोग अच्छा, तो 2 साल कोरोना से लोग ग्रसित हैं। पिछले साल से कोरोना में कैसे हालात रहे हैं? पैसे जब बैंक में जमा है तो कैसे घर चल रहा है? कैसे घर चल रहा है वो ऊपर वाला जाने कैसे घर है। हमसे तो जो भी थोड़ा सा जो बचा है, आई हैड टू सेल माय ऑर्नामेंट्स, लोन लिए मेरे अपने भाइयों से और वो पैसे घर चला रहे हैं। और कितना कर सकते हैं हम लोग। मेरे बेटे का शादी भी था, वो भी लोन से मैंने करवाया। फिर in spite of having our own hard-earned money, tax-paid money, we had to take, and now we are like a beggar. Like रोज हम लोग यहाँ आ रहे हैं, भाई हमको पैसे दो दे। We are coming from a good family. हम लोग ऐसे वैसे नहीं हो रहे कि हम लोग रास्ते में भीख मांग रहे हैं। We are coming from a good family and अपना hard-earned money, काफी पैसा है, वो हमको दे दो ना। 1 लाख आपको घर चला सकते हो आप? 2 साल से हम 1 लाख में आप बोल रहे हो कैसे घर चला रहे हो? कोरोना में 1 लाख में हम घर चला रहे हैं। ये क्या मजाक है? ये तो मजाक है ना। फिर आप बताइए क्या किस तरह से चारों तरफ से हमारा देखो काम धंधा सब बंद है, बच्चे की पढ़ाई भी बंद हो गई। जो भी काम मिलता है, जो हमाली का जो काम मिलता है वो काम करके कर रहे हैं। अभी क्या करेंगे, पैसा तो नहीं दे रहे। इधर हर एक प्रोस्टेट में आ रहे हैं हम लोग और सब लोग आके इधर चिल्ला के बोल रहे हैं कि RBI कुछ तो करो, हमारा पैसा वापस करो। टैक्स भरते हैं हम, टैक्स पेड मनी है। रूम बेच के फिर अभी 2 साल से इधर उधर से सब पढ़ाई बढ़ाई सब बच्चों का बंद है। पैसा भी तो 3 टाइम खाने का तो 2 टाइम खा के कैसा तो घर चला रहे। क्या करेंगे? तो भी उनको ज़रा भी
उसकी ज़रा दया आएगी। तो मोदी जी ने कुछ भी करके गवर्नर ने सबका पैसा पूरा पैसा देना चाहिए। खाली बोलते कि नहीं इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस नहीं, हमको खाली चाहिए पूरा पैसा चाहिए, यही रिक्वेस्ट है बस। आप बताइए क्या कितने दिक्कतें आती हैं? आप प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द इसके बारे में आज तक नहीं बोले हैं। जी वही इंतज़ार है। हम बोलते हैं यंगस्टर्स आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, लेकिन हमारा फ्यूचर एट स्टेक है। बिकॉज जो भी हमारे फैमिली ने सेविंग्स डाली हुई हैं वो ब्लॉक्ड है, जो एक्सेस नहीं हो सा रही है। और इससे पता चलता है कि हमारा सिस्टम कितना फ्लॉड है। हमें अपने पैसों का एक्सेस नहीं है, बट 2 साल से हम उस पैसे पे टैक्स पे कर रहे हैं, तो हम वो पैसा एक्सेस भी नहीं कर सकते, लेकिन वी आर बेगिंग, बोरोइंग टू पे टैक्स ऑन द मनी दैट वी डोंट हैव एक्सेस टू। तो ये बताता है कि हमारा सिस्टम कितना फ्लॉड है। और 2 साल से यहाँ पे जो भी इंसान आ रहा है उसकी एक रिक्वेस्ट है आरबीआई से, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट कि आपका सारा पैसा सेफ है, आपको मिलेगा लेकिन वो सेफ है। हम लोग यहाँ इसलिए बार बार इसलिए आते हैं क्योंकि हमें वो आश्वासन अभी तक दिया नहीं गया है। इवन दो रीस्ट्रक्चरिंग चल रहा है, बट कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि हमें हमारा 100% मनी वापस मिलेगा। और हम उस पर भी अभी तक टैक्स भर रहे हैं जो हम एक्सेस भी नहीं कर पा रहे और यूज़ भी नहीं कर पा रहे। कई सारे सवाल हैं और सवाल ये की है कि पैसा बैंक तो कह रही है कि सुरक्षित है, लेकिन वो कब मिलेगा, इसी के लिए लोग दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मुंबई के विभिन्न इलाकों में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले 2 साल से जब से ये बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित किया था, तब से ऐसे ही तमाम जो लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, अपनी मांगों को लेकर जगह-जगह प्रदर्शन करते हैं। अब तक जिस तरीके से इन्होंने बताया कि तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वो भी सिर्फ पैसों से, क्योंकि पैसा जो है पूरी तरह से बैंक में फंसा है। हालाँकि आरबीआई ने जिस तरीके से कहा था कि बैंक को मर्ज करने की बातचीत चली, लेकिन वो होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। कुल मिलाकर आज का दिन जो पीएमसी बैंक के खाता धारक है वो ब्लैक डे के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन 2019 में इस बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित किया था। तब से जो लाखों कस्टमर हैं, जो लाखों खाता धारक है, वो दर-बदर की ठोकरें इसी तरह से खा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मुंबई से शुभम पांडे।